थैंक यू मैडम चेयरपर्सन। मेरे पास वक्त उतना ज़्यादा नहीं है, कम है, मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। हैरत हुई जब एक पैराग्राफ सुना भी और फिर पढ़ा भी पेज 19 में, जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जम्मू कश्मीर के हवाले से जिक्र किया गया और ये बताया गया कि 370 हटाने के बाद वहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन भी हुआ और असेंबली इलेक्शन भी हुआ। ताजुब है कैसे इस मुल्क को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है कि असेंबली का इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ हो। 370 के होते हुए भी होता था, आपने नाजायज़ तरीके से 370 हटाया, उसके बाद भी इलेक्शन हुआ। 370 के दौरान भी लोगों ने जमहूरियत पे यकीन दिखाया, जमहूरियत के ज़रिए अपने फैसले किए और 370 के हटाने के बाद भी लोगों ने जमहूरियत के ज़रिए जवाब दिया। वो इलेक्शन होना कोई पहली बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है। इलेक्शन इससे पहले भी हुए, आज भी होते रहे, होते भी रहेंगे। जो चीज़ बतानी चाहिए थी, जो बताई नहीं गई प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने से क्या नुकसानात हुए, 370 के होने से क्या फ़ायदे थे, जो बात मुल्क को बताई नहीं जाती है, जो बात इस ऐवान को बताई नहीं जाती है, जो बात उस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में होनी चाहिए थी, जिसका जिक्र नहीं हुआ। कुछ पॉइंट्स की तरफ मैं इशारा करूंगा। जो बात होनी चाहिए थी, हकीकत ये थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर आप उठा के देखें 370 के होते हुए और 370 के बाद, 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर कोई पिछड़ा राष्ट्र, पिछड़ा हुआ राज्य नहीं था, पसमानदा रियासत नहीं थी। 370 के होते हुए HDI के इंडेक्स पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जम्मू कश्मीर का शुमार 6ठे रियासत का होता था। अगर आप कंपेयर करें उन रियासतों से जहां पे बीजेपी गवर्न करती है, बिलखुसूस आपकी मखसूस और ख़ास रियासत गुजरात, जहाँ पे जम्मू कश्मीर का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर का 0.712 था, वहीं पे गुजरात का वहाँ से ज़्यादा कम था, जो कि 0.677 में था। हरियाणा का जम्मू कश्मीर से कम था, 0.702 पे। उत्तर प्रदेश का उससे भी कम था, 0.596 पे। मध्य प्रदेश का जम्मू कश्मीर से बहुत ज़्यादा कम था, 0.606 पे। बिहार का 0.76 पे। काश उस तरफ तवज्जो दी होती। जम्मू कश्मीर पे जो तोहमतें लगाते हो, जो जबकि हकीकत कुछ और है। 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर इन सब रियासतों से, जिसमें आपकी गुजरात भी शामिल है, बहुत ज़्यादा बेहतर थी। पॉवर्टी राइट 370 के होते हुए, जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ, जो बताया जाना चाहिए था। जम्मू कश्मीर जो इस मुल्क की सर्वे हुई है, आखिरी सर्वे हुई है, जम्मू कश्मीर में 10.3% पे थी, जो कि गुजरात से कहीं ज़्यादा बेहतर है। गुजरात जहाँ पे 16.6 की पॉवर्टी रेट है, परसेंटेज है। यूपी की 29.4% है। मध्य प्रदेश की 31.7 पॉवर्टी परसेंटेज है। बिहार की 33.7 और 370 के होते हुए उसी मुकाबले में जम्मू कश्मीर की सिर्फ और सिर्फ 10.3 पॉवर्टी रेट थी। ये बताना आप भूल गए। इस मुल्क को आप बेवकूफ़ बनाते हैं, इस मुल्क को आप मिसलीड करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे बात करें, 370 के होते हुए आपकी जो सर्वे हुई है इस मुल्क में 2009 से लेकर 2016 तक, अगर आप कंपैरिजन करें, जम्मू कश्मीर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो रेट थी वो उम्र बन चुकी थी 73.5, गुजरात की उससे कम थी 68.7, यानी जम्मू कश्मीर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा थी गुजरात से। हरियाणा में 69.4, यूपी में 60.3, मध्य प्रदेश में 60.2, बिहार में 68 और इस सब के मुकाबले में इन सबसे ज़्यादा कश्मीर में थी 73.5। एजुकेशन के हवाले से आप बात करें, एक ही इंडिकेटर की मैं बात करता हूं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन में लोग दाखिला लेते थे, एनरोल करते थे, जम्मू कश्मीर में इन सब रियासतों से ज्यादा थी 370 के होते हुए। 370 के होते हुए 30.9% थी जम्मू कश्मीर में, और गुजरात की उसी मुकाबले में बहुत ज्यादा कम थी 20.4। यानी कि जम्मू कश्मीर में 370 के होते हुए हायर एजुकेशन में 31% परसेंटेज जो है आबादी की जाती थी, और गुजरात में उससे बहुत ज़्यादा कम 20% जाती थी। हरियाणा में 29.4%, यूपी में 25.8%, मध्य प्रदेश में 22.6%, बिहार में सिर्फ और सिर्फ 14%। ये है हालत जो कश्मीर की थी, जिस राह पे ये कश्मीर था। इनकम की अगर बात करें, मैं ज़्यादा इंडेक्सेस में जाऊंगा नहीं, पॉवर्टी की मैंने बात की,
जम्मू कश्मीर गुजरात से भी बेहतर था, हरियाणा से भी बेहतर था, यूपी से भी बेहतर था, मध्य प्रदेश से भी बेहतर था, बिहार से भी बेहतर था। सिर्फ 2 मिनट चाहिए मैडम चेयरपर्सन, मैं कंक्लूड करूंगा, मुझे पता है मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। पोस्ट एब्रोगेशन का डाटा एक ही इंडिकेटर उठाते, ये सारे इंडिकेटर्स 370 के होते हुए जो यहाँ पे बताया नहीं गया, पोस्ट एब्रोगेशन का इंडिकेटर एक ही अगर उठाए, एम्प्लॉयमेंट का, चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, उसी रियासत में जहां पे ये इंडिकेटर्स थे, आज एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 32% पे पहुंची है। पहली बार हमने देखा है। यह 370 हटाने का नतीजा। 370 हटाने के बाद यह बताया गया, मुल्क को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई कि इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस उससे पहले भी होते थे। यह नहीं बताया कि इलेक्शंस के जरिए लोगों ने वहां पे क्या पैगाम दिया। इलेक्शंस के जरिए पैगाम दिया, असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, न सिर्फ 370 बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए इस रियासत को, जम्मू कश्मीर को, जो 1953 से पहले जो स्टेटस मिला था, असेंबली ने वो रेजोल्यूशन पास किया कि हमें तब तक ये स्टेटस कबूल नहीं है जब तक वो स्टेटस बहाल ना किया जाए। असेंबली के जरिए हालांकि मेरी वो ख्वाहिश नहीं है सिर्फ स्टेटहुड बहाल किया जाए यहाँ पे, मगर असेंबली के जरिए, और बहुत सारे लोग, सिर्फ 1 मिनट मैडम, सिर्फ 1 मिनट, बहुत सारे लोग आपके उन वादों पे उम्मीद लगाए हैं कि आपने यहाँ पे चलिए स्टेटहुड की बहाली के हवाले से वादे किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वादे किए हैं, वो वादे आप कब पूरा करेंगे और रेजोल्यूशन पे अमल कब करेंगे। जो स्टेटस था जम्मू कश्मीर का 1953 से पहले, वो एक दिन इस मुल्क को वापस करना पड़ेगा। और आखिर में मैडम, पूरे मुल्क में जो मुसलमानों की हालत है, मैडम कंप्लीट करिए प्लीज। सिर्फ 1 मिनट कंक्लूड करूंगा। पूरे मुल्क में मुसलमानों की जो हालत है, वो उस हालत के बारे में यहाँ पे जिक्र करना भूल गए। सुबह एलओपी ने भी जिक्र किया, उन्होंने भी अपने एआई रेवोल्यूशन का जिक्र किया, विजन का बताया। उस विजन के साथ ओबीसीज को जोड़ना भी चाहिए, पिछड़े हुओं को जोड़ना भी चाहिए, मुसलमानों को जोड़ना भूल गए। क्या सिर्फ मुसलमान सिर्फ इसलिए है, क्या मुसलमान सिर्फ इसलिए, 30 सेकेंड्स आप गिनिए, क्या मुसलमान सिर्फ इसलिए है कि उनको बीजेपी से डरा के इलेक्शंस में वोट हासिल किए जाए? मैं ये बताना चाहूंगा कि ये गलतफहमी पालना बंद कर दीजिए। मुसलमान किसी से डरने वाले हैं नहीं, न वो बीजेपी से डरते हैं न किसी से डरते हैं। वो अगर डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात से डरते हैं कि जिस तरह का रवैया आरएसएस और बीजेपी। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के